सो रिसेंटली ही मैंने विंड ब्रेकर एनिमे देखकर खत्म किया है एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई रियली एंजॉय दिस एनिमे अ लॉट। ये एनिमे हर मामले में टोक्यो रिवेंजर से कई गुना ज्यादा बेहतरीन है, फिर चाहे वो इसका एनिमेशन हो, इसकी स्टोरी हो, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस मामले में टोक्यो रिवेंजर सबसे बुरी तरह से लैक करता है वो है इसका प्रोटैगनिस्ट। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यकीन नहीं होता है कि टोक्यो रिवेंजर में इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी इसकी मांगा की 80 मिलियन कॉपीज कैसे बेच गई। नाउ इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं कि विंड ब्रेकर टोक्यो रिवेंजर से क्यों बेहतरीन है, इसकी स्टोरी जान लेते हैं। सो विंड ब्रेकर की स्टोरी रिवॉल्व करती है हारुका साकुरा के अराउंड, जो कि एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है। हारुका को हमेशा से उसके लुक्स और लैक ऑफ सोशल स्किल्स की वजह से सोसाइटी द्वारा बुली किया जाता है, जिस वजह से वो सोसाइटी के प्रति अग्रेसिव और हॉस्टाइल नेचर का बन जाता है, जो कि हमें एनिमे में देखने को भी मिलता है। लेकिन यही आर्ट्स ट्रीटमेंट उसे एक स्किल्ड फाइटर बना देता है। हारुका हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बनने की चाह रखता है, जिस वजह से वो फूरिन हाई स्कूल को ज्वाइन कर लेता है, जो कि कुछ और नहीं बस एक डेलिंक्वेंट गैंग बोफुरिन का बेस है। अब तक इस एनिमे के 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से सीजन 2 अभी हाल ही में 19 जून को खत्म हुआ है। सीजन 1 का पूरा फोकस हारुका और साइड कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन और बोफुरिन और शिशिटोरिन की राइवलरी पर था, जिसमें हमें दोनों ही गैंग के 5 मोस्ट पावरफुल मेंबर्स के बीच फाइट देखने को मिलती है। और भाई जिस लेवल की फाइट दिखाई है ना, देखकर तबीयत खुश हो जाती है ना। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सीजन 1 का एंड होता है। इस सीजन का पूरा फोकस बोफुरिन और कील की फाइट, हारुका की इमोशनल जर्नी और अदर कैरेक्टर के पास्ट पर था। अब अगर मैं इस बारे में बात करूं कि विंड ब्रेकर टोक्यो रिवेंजर से क्यों बेहतरीन है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका प्रोटैगनिस्ट। ताकामिची मेरे देखे आज तक के सबसे खराब प्रोटैगनिस्टों में से एक है। ये बंदा जब देखो तब पिटता हुआ या फिर रोता हुआ दिखाई देता है। अब ये कोई नई बात नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमें अदर एनिमेज और मूवीज में भी देखने को मिलती है। लेकिन उन सभी एनिमेज और मूवीज में हमें मेन कैरेक्टर समय के साथ ग्रो करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन टोक्यो रिवेंजर के किसी भी सीजन में तुम इस बंदे को ग्रो करता हुआ नहीं देखोगे। वहीं अगर हारुका की बात की जाए तो ये बंदा एनिमे के शुरुआत के 10 मिनट में ही दिखा देता है कि ये क्या चीज है। ये बंदा एक नंबर का बैड एस है, इसकी किसी से भी नहीं फटती है, फिर चाहे वो इसका टीम लीडर ही क्यों ना हो। और इसी वजह से विंड ब्रेकर की स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू टोक्यो रिवेंजर, क्योंकि किसी भी स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका मेन कैरेक्टर ही होता है, जिसके पर्सपेक्टिव से हम स्टोरी को देखते हैं और जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने टोक्यो रिवेंजर देखा है तो इस एनिमे को जरूर देखना, यू वोंट रिग्रेट इट। एंड जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।